हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 4 अगस्त 2023 के शिफ्ट 4 के मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और ये आज आपका प्रैक्टिस सेट 12 है। इसके अलावा जो है 4 अगस्त के ये जितने भी 4 शिफ्ट के अंदर आपके एग्ज़ाम हुए थे 4 अगस्त को, वो सारी की सारी पीडीएफ आज अपलोड कर दी जाएंगी टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल जो है अवश्य ज्वाइन कर लें। और इसके अलावा जो है पिछले 4-5 दिनों से जो है वीडियोस नहीं बन पा रही थी, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि 2-3 दिन जो है थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब हो गया था और इसके अलावा जो है 2-3 दिन थोड़ा सा काम हो चुका था। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं कि क्वेश्चंस को हिंदी में रखिए, कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश में होते हैं तो उनको हिंदी में रखिए। अब देखिए, मैं आप उनके लिए बता देता हूँ यहाँ पर कि जो कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश में होते हैं वो हिंदी वाले आंसर की के अंदर भी इंग्लिश में ही रहते हैं, तो इसलिए जो है उन क्वेश्चंस का कुछ कर नहीं सकते। हालांकि मैं जो है टाइप करके भी आपको दे सकता हूँ, लेकिन जो है उस पीपीटी को तैयार करने में जो है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो प्लीज़ 1-2 क्वेश्चंस के साथ इस तरह से कोऑपरेट किया करें। हालांकि मैं आपको वहाँ पर बोल के समझा देता हूँ हिंदी के अंदर कि दिया क्या है और कैलकुलेट आपको क्या करना है, तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इंग्लिश भी आपका एक विषय है सीजीएल एंड सीएचएसएल में। और मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी नॉर्मल इंग्लिश तो आपको समझ में आती होगी। यहाँ पर देखिए, इसमें आपको दे रखा है व्हाट इज़ द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन टिम्बर सुपरविजन एंड सीमेंट। अब ये क्वेश्चन इंग्लिश में ही है। यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे एवरेज देखेंगे, यहाँ पर टिम्बर का देखेंगे, सुपरविजन का देखेंगे और सीमेंट का देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप ऊपर पढ़ेंगे द पाई चार्ट शोज द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस इन डिग्री, यानी कि ये डाटा जो दे रखा है वो आपको डिग्री में दे रखा है। अब यहाँ पर अगर आप टिम्बर का चेक करेंगे तो ये आपके पास 36 डिग्री दे रखा है, और यहाँ पर जो है सुपरविजन का अगर आप चेक करेंगे तो ये 54 डिग्री दे रखा है, और यहाँ पर सीमेंट का अगर चेक करेंगे तो ये 72 डिग्री दे रखा है। इन सभी का टोटल कर लीजिए, यानी कि यहाँ पर ये 108 बनेगा और ये बनेगा यहाँ पर 54 ऐड करेंगे तो 162 डिग्री यहाँ पर टोटल बनेगा। 3 का भाग लगाएं, क्योंकि एवरेज एक्सपेंडिचर पूछा गया था, तो यहाँ पर 4 त्रिक 5 त्रिक 15 और ये 4 त्रिक 12, यानी कि 54 डिग्री आ जाएगा। ये जो 54 डिग्री आया, ये केंद्र पर बना कोण कितना होता है? 360 डिग्री होता है। इस 360 डिग्री का यहाँ पर ये 54 डिग्री कितना परसेंट है, ये कैलकुलेट आप यहाँ पर कर लेंगे। तो जब 9 से काटेंगे यहाँ पर 9 चौके 36, ये सॉरी 6 नम 54, 6 नम 54 और 9 चौके 36, यानी कि यहाँ पर जो है 40 बार कटेगा। 4 से कटेगा ये 10 बार और 4 से कटेगा ये 25 बार। फिर से 5 से कट रहा है, यानी कि 5 पंजे 25 और यहाँ पर 5 से कटेगा ये 2 बार। 2 से ये कटेगा 6 3 बार। ऊपर क्या बचा? 3 इंटू में 5, यानी कि 15% जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 दे रखा है और साइन ए प्लस बी बराबर 1 है, जहाँ ए और बी धनात्मक न्यून कोण है और ए ग्रेटर देन या इक्वल टू बी है, तो ए और बी के क्रम से माप ज्ञात कीजिए। यानी कि ए और बी की वैल्यू आपसे पूछी गई है और ऑप्शन में यहाँ पर देखिए ए और बी की वैल्यू आपको ये दे रखी है। जब आप यहाँ पर देखेंगे साइन ए माइनस बी की वैल्यू जो है, साइन की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पर होती है? 30 डिग्री पर होती है, यानी कि ए माइनस बी बराबर अगर आपके पास यहाँ पर 30 डिग्री हो जाए तो आपके पास जो है साइन की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो ए और बी की वैल्यू जो पूछी गई थी, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना है? 30 डिग्री है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो 30 डिग्री का डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर भी 30 डिग्री का डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर जब देखेंगे तो ये 30 डिग्री का डिफरेंस यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पर भी 30 डिग्री का डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पर आंसर तो ऐसे ही आ गया। अदरवाइज अगर आप इसको पूरा कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, हालांकि कैलकुलेट आपको इसी तरह से करना होगा एग्जाम में। अब यहाँ पर देखिए ये 1 दे रखी है, साइन की वैल्यू 1 कितने डिग्री पर होती है? 90 डिग्री पर, यानी कि यहाँ पर a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए, बी से बी कैंसिल, 2a बराबर कितना आ जाएगा? 120 डिग्री, यानी कि a बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ पर पहला मान जो है a का दे रखा है और a 60 डिग्री आपको एक ऑप्शन में दे रखा है। अदरवाइज कैलकुलेट करना चाहते हैं b की वैल्यू भी, तो यहाँ पर a बराबर आप रख दीजिए 60, इधर माइनस हो जाएगा, यानी कि b बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए x का वह सबसे छोटा मान क्या है जिसके लिए संख्या जो है 12 से विभाज्य है, तो जो संख्या 3 से विभाज्य होगी और 4 से विभाज्य होगी वो 12 से भी विभाज्य होगी। तो 4 से जब आप यहाँ पर चेक करेंगे लास्ट में 16 दे रखा है, यानी कि 4 से तो विभाज्य है। 3 से चेक कर लेते हैं, यानी कि 7 2 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, 6 1 7 प्लस का x/3, यानी कि ये संख्या जो है 3 से विभाज्य होगी। तो x की मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे, तो 7 और 2 9, यानी कि 3 से विभाज्य हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
इसको सरल करके बताना है। जब आप यहाँ पर ए रखेंगे और यहाँ पर बी रखेंगे, इसको ए मान लीजिए 612 को और 388 को बी मान लीजिए, तो ये भी आपके पास ए हो जाएगा और ये भी बी हो जाएगा। और यहाँ पर ये ए इंटू में ए लिखा हुआ है और यहाँ पर बी इंटू में बी लिखा हुआ है। तो जब आप यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा हुआ है और ये बराबर होता है 2 इंटू में ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर के। अब यहाँ पर बटे के अंदर आपके पास यही लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यानी कि इससे कट जाएगा, बचा क्या 2, आंसर आ गया। अब हालांकि ये लिख के नहीं देखना पड़ता है अगर फॉर्मूले आपके रटे हुए हैं तो। एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और केंद्र पर 22.5 डिग्री के कोण को अंतरित करने वाले वृत्त के एक चाप की लंबाई जो है क्या होगी, पाई बराबर 22/7 का प्रयोग आपको करना है। तो यहाँ पर चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू में 2 पाई आर, ये आप सभी को पता होगा। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि थीटा की वैल्यू 22.5 डिग्री रखेंगे और बटे में 360 और इंटू में 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7, आर आपको दे रखा है 21। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। जब आप यहाँ पर काटेंगे तो ये पॉइंट हटा दीजिए, यानी कि 0 आ जाएगा। 25 नमा 225, 2500 के 100 और 36 का 4 गुना 144, 16 नमा 144 और यहाँ पर जो है 7 त्रिका 21 हो जाएगा और 2 इसमें से कट जाएगा और 2 इसमें से कट जाएगा। ठीक है, 2 तो ये कट गया और 2 इसमें से कटेगा, ये 11 बच गया और 4 से ये जो है ये कटेगा यहाँ पर 4 बार। ऊपर 11 3 33 और बटे 4, यानी कि 7 चौके 28 और ये 8 चौके 32 हो जाएगा। ठीक, 8 चौके 32, एक बचा और पॉइंट लगाएंगे, 4 दूनी का 8 और फिर 5 चौके 20, 8.25 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है, उनमें से 5 छात्रों के समूह की औसत आयु 10 वर्ष है और उनमें से दूसरे 5 छात्रों की समूह की औसत आयु जो है 14 वर्ष है। शेष छात्रों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए 30 छात्रों यानी कि 30 छात्रों की औसत आयु 12 दे रखी है, तो 30 इंटू में 12 करेंगे तो पूरे समूह की आयु आपके पास आ जाएगी। ठीक है, टोटल आयु आ जाएगी। लेकिन इन 30 में से 5 की यहाँ पर दे रखी है औसत आयु 10 है, यानी कि 5 इंटू में 10 करेंगे तो इनकी टोटल आयु आ जाएगी और शेष 5 की अन्य 5 की जो है वो 14 दे रखी है। ठीक है, तो 5 इंटू में 14 करेंगे तो इनकी आ जाएगी। ठीक है, अब 5 और 5 यहाँ पर 10 की आपको दे दी गई है 30 में से, तो बचे कितने 20 की औसत आयु आप x मान लीजिए। 20 इंटू में x करेंगे तो उनकी टोटल आ जाएगी। ठीक है, जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये पूरे समूह की टोटल आयु हो जाएगी और पूरे समूह की टोटल आयु हमारे पास 30 इंटू में 12 थी, यानी कि इसके बराबर हो जाएगी। इसको सॉल्व कर दीजिए। 12 3 36, 360 और ये 50 और 14 5 17 120, इधर माइनस होगा 360 में से तो 240 बचेगा। एक साइड 20x और एक साइड 240, 0 से 0 काट दीजिए, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। हालांकि ऐसे ही आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि x बराबर 12 आएगा, तो यहाँ पर इसको डायरेक्ट टिक कर देते, लिख के देखने की आवश्यकता नहीं है। वाणिज्य में प्रति कॉलेज छात्रों की औसत संख्या और कॉलेज 2 में प्रति विषय छात्रों की औसत संख्या के बीच का अंतर कितना है, ये आपको बताना है। तो वाणिज्य में जब आप यहाँ पर टोटल करेंगे तो ये आपके पास जो है इनको यहाँ पर वर्टिकली आप यहाँ पर टोटल करके देख लेंगे तो ये 250, 250, 500 और ये 400, 200, 600 हो गया और यहाँ पर जो है 3 2 5 और 4 ये 9 हो जाएगा, यानी कि 9000 में अगर ऐड करेंगे 1100 तो ये आपके पास 10,100 और 4 से इसको भाग करेंगे क्योंकि 4 डाटा थी तो एवरेज कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पर जो है 4 दूनी का 8, 4 पंचे 20, फिर 4 दूनी का 8, 4 पंचे 20, ये इतना आ जाएगा एवरेज। इसके अलावा जो है आप यहाँ पर कॉलेज 2 के अंदर जब आप देखेंगे तो ये 1800, 1700 कितना हो जाएगा 3500 और 2000, यानी कि ये आपके पास जो है 5000 हो जाएगा। 400 ये 5500 हो जाएगा और यहाँ पर जो है 400 और ऐड करेंगे तो ये 5900 हो जाएगा और इसमें भाग करेंगे 3 का क्योंकि 3 डाटा थी तो 3 एकम 3, 9 त्रिका 27, फिर यहाँ पर 6 त्रिका 18, 6 त्रिका 18 पॉइंट लगाएंगे। अब देखिए 6 करके आता जाएगा, लेकिन लगभग में अगर हम लिखेंगे तो ये 0.67 करके लिख लेंगे। ठीक है, ये लगभग में आपके पास आ जाएगा। इन दोनों का आपको यहाँ पर डिफरेंस देखना है। जब आप इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पर देखिए 0.00 लगा लीजिए। ठीक है, और 0 में से जैसे ही आप यहाँ पर 7 घटाएंगे तो यहाँ पर जो है इनका डिफरेंस कितना आएगा, यूनिट डिजिट आपके पास 3 आएगा, आप इसको टिक कर दीजिए। अदरवाइज आप इसको पूरा माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर यही आएगा। ठीक है, आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब वही क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है तो जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ से इसको पढ़ के समझ सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर दिए गए राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से इन वर्षों में सबसे कम छात्र विदेश गए हैं। अब जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ से इसको
पढ़ के समझ सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 4 ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र का, केरल का, पश्चिम बंगाल का और कर्नाटक का, ये 4 डाटा आपको चेक करने हैं, यानी कि दिल्ली का, आंध्र प्रदेश का आपको नहीं देखना। जब आप इन 4 डाटा के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर देखें न्यूनतम 500 दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पर न्यूनतम देखेंगे तो 550 और यहाँ पर ये 450 न्यूनतम है। इसमें अगर आप देखेंगे चारों डाटा में तो ये 575 सबसे न्यूनतम है और इसमें अगर आप देखेंगे तो फिर से पश्चिम बंगाल का सबसे न्यूनतम है। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे तो इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर 25 का डिफरेंस आपको दिखाई पड़ रहा हो तो इससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। जब आप टोटल करेंगे तो यही आपके पास सबसे कम आएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में अगर देखेंगे तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक निश्चित राशि का चक्रवर्ती ब्याज पर और वार्षिक रूप से संयोजित 10% की दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए निवेश किया गया समान राशि का समान अवधि के लिए और समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है 200 था तो वह राशि ज्ञात कीजिए। जब भी आपको यहाँ पर CI एंड SI का डिफरेंस दे रखा हो और वो 2 साल के लिए दे रखा हो, यहाँ पर 2 वर्ष के लिए दे रखा हो, तो फॉर्मूला होता है आपके पास CI एंड SI का डिफरेंस हो जाएगा इक्वल P यानी कि प्रिंसिपल और इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 का स्क्वायर। यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस 200 दे रखा और ये बराबर P इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे ही आप यहाँ पर R की वैल्यू 10 रखेंगे तो 1/10 हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बट्टे में 100 बनेगा, इधर भेज दीजिए, यानी कि P इक्वल टू आ जाएगा ये आपके पास 200 और आगे 2 0 यानी कि 20,000 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% किराए पर खर्च करता है, शेष राशि का 15% वह भोजन पर खर्च करता है। अब शेष रह गई राशि का 35% वह अन्य सभी खर्चों के लिए इस्तेमाल करता है। यदि उसके पास इतनी राशि शेष है तो उसकी मासिक आय क्या थी। अब यहाँ पर मासिक आय x मान लीजिए। 30% का मतलब क्या होता है 3/10, यानी कि 10 में से 3 खर्च कर दिया तो 7/10 बचा। अब यहाँ पर जो है 15% का मतलब क्या होता है 3/20, यानी कि 20 में से 3 खर्च कर दिया तो 17/20 बचा। और यहाँ पर जो है शेष रह गई राशि का 35% खर्च कर दिया तो इसकी 7/20 फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि 20 में से 7 खर्च कर दिया तो इसका 13/20 बचा। और ये जो शेष राशि बची ये आपको दे रखी है 1,62,435 के बराबर है। तो यहाँ पर जब आप इसको काटेंगे 17 से तो 17 नमा 153 और यहाँ पर जो है कितना बचेगा 9 बचेगा, उतारेंगे 4, 17 पंचे 85, फिर 9 बचेगा, फिर 17 पंचे 85, 8 बचा, फिर 17 पंचे 85, यानी कि यहाँ पर अगर आप इसको 13 से और काटेंगे तो 13 7 91, 4 बचा 13 3 39 और यहाँ पर 6 बचा 13 पंचे 65। अब यहाँ पर 7 से काटेंगे तो 7 से ये 10 बार कट जाएगा और 7 पंचे 35। और इसके अलावा जो है यहाँ पर देखेंगे तो बट्टे के अंदर 4,000 बनेगा। जब आप x यहाँ पर 105 का 4 गुना करेंगे तो यह 420 होगा और यहाँ पर आगे 3 0 आ जाएंगे, यानी कि 4,20,000 जो है वो आपके पास उसकी मासिक आय आ जाएगी। एक विक्रेता किसी वस्तु पर 10%, 20% और 30% की क्रमिक छूट देता है। वस्तु पर एकल समतुल्य छूट कैलकुलेट करनी है। इन दोनों का कैलकुलेट करेंगे तो 10 प्लस का 20 माइनस 10 इंटू में 20 और बट्टे में 100 करेंगे तो यहाँ पर जो है ये 30 में से 2 माइनस होगा 28, यानी कि 28% आ जाएगी एकल छूट। अब ये 28 और 30 की एकल छूट कैलकुलेट करेंगे तो 28 प्लस का 30 और माइनस करेंगे यहाँ पर 28 इंटू में 30 बट्टे में 100। यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 28 के कितना होता है 84 होता है, यानी कि यहाँ पर 58 में से माइनस करेंगे 8.4 तो यहाँ पर जो है 8 तो ये चला गया 0.4 और घटाएंगे, यानी कि 49.6% जो है वो आपके पास एकल समतुल्य छूट आ जाएगी। समरूप त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF की भुजाएं इस अनुपात में हैं। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपके पास ये दे रखा है तो ट्रायंगल DEF का क्षेत्रफल क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में बताना है। इसका क्षेत्रफल आप A मान लीजिए। जब आप यहाँ पर इनका रेशियो बनाएंगे दोनों ट्रायंगल के एरिया का तो यहाँ पर 90:A बनेगा। अब यहाँ पर देखिए जब भी 2 समरूप त्रिभुज दे रखे हो तो उनके लिए थ्योरम होती है, यानी कि उनके क्षेत्रफल का अनुपात जो है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात ये दे रखा है, इसके वर्ग के बराबर हो जाएगा तो ये बराबर 3/5। 3 से काटेंगे तो ये 30 बार कटेगा, ये 1 बार कटेगा। तिरछा गुणा करा दीजिए A इंटू में 1 यानी कि A और 30 इंटू में 5 करेंगे यानी कि 150 जो है वो आपके पास ट्रायंगल DEF का एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें देखिए 2.1 मीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार टंकी में कितने लीटर पानी आ सकता है। जब आप यहाँ पर चेक करेंगे तो इसका आयतन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आयतन में पाई आता है और यहाँ पर 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगेगा तो 4 1 5 4 9 में से 8 जाएगा नहीं है और
3 1 4 5 3 1 4 और 4 8 में से यहाँ पर 11 जाएगा, नहीं है। और यहाँ पर 5 4 9 में से 9 जाएगा 0, यानी कि ये 11 से डिविजिबल है। 10 4 14 में से यहाँ पर 16 जाएगा, नहीं है। तो आंसर तो यहीं से आ गया। अदरवाइज आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसका आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, 2/3 पाई r क्यूब, अर्धगोलाकार टंकी थी ये r क्यूब, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास जो है आयतन आ जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि ये आयतन जो है मीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब आयतन में जो है 1000 लीटर पानी आता है, तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास आंसर यही आएगा। नेक्स्ट देखिए, एक खिलौना कार का अंकित मूल्य जो है 600 है। दुकानदार उस खिलौना कार पर 4% की छूट देता है और फिर भी 28% का लाभ अर्जित करता है, तो खिलौना कार का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। हम जानते हैं कि छूट को मार्क प्राइस पर दी जाती है और 4% का मतलब 1/25, 25 पर 1 की छूट यानी कि 24/25 इसका कैलकुलेट कर लेंगे। और इसके अलावा जो है यहाँ पर देखिए प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट हम कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं। 28% का मतलब क्या हो जाएगा, 7/25 हो जाएगा, यानी कि 25 पर 7 का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर जो है 32/25 इसका कैलकुलेट कर लेंगे कॉस्ट प्राइस का। तो ये आपके पास विक्रय मूल्य होगा और विक्रय मूल्य आपस में बराबर होंगे। तो ये 25 से 25 कट जाएगा, 8 चौके 32, 8 तिरका 24 और 4 से काटेंगे 15 चौके 60 यानी कि 150 और 15 3 45 यानी कि 450 जो है वो आपके पास ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, इसमें देखिए 2x + 3y = 4 दे रखा है और 4x² + 9y² = 64 दे रखा है, तो इसका मान बताना है। अब यहाँ पर जब आप इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे तो a + b = आपको दे रखा है, और यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर और +3y का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं आप, यानी कि a² + b² आपको दे रखा है। और इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2x का क्यूब और प्लस में 3y का होल क्यूब। तो a³ + b³ आपसे पूछ रखा है, तो आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है a² + b² का, यानी कि a + b का होल स्क्वायर जो कि आपको 4 दे रखा है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में आप करेंगे 2x यानी कि 2ab होता है, और यहाँ पर इंटू में 3y और ये बराबर 64 के हैं। तो यहाँ पर जब 4 का स्क्वायर 16 इधर माइनस करेंगे तो ये आपके पास जो है 48 बचेगा, और यहाँ पर ये 4 दूनी का 8 सॉरी 4 3 12 हो जाएगा, यानी कि 12xy, लेकिन ये माइनस में और ये बराबर 48, तो 12 4 48 यानी कि xy बराबर -4 आ जाएगा आपके पास। और यहाँ पर जब आप इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आपके पास जो है a + b का होल स्क्वायर जो कि ये होल क्यूब यानी कि a + b 4 दे रखा है, तो इसका होल क्यूब हो जाएगा -3 इंटू में ab यानी कि 2x इंटू में 3y और इंटू में हो जाएगा 2x + का 3y। तो यहाँ पर वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये 4 का क्यूब तो 64 हो जाएगा, और ये आपके पास जो है माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में, और ये 3 दूनी का 6 3 का 18 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू आप यहाँ पर ब्रैकेट की 4 रखेंगे तो 18 4 72 हो जाएगा, और 72 और x इंटू में y की वैल्यू आप यहाँ पर -4 रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 72 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 4 दूनी का 8 7 के 28 यानी कि 288, 288 में इसको ऐड करेंगे तो 8 4 12 का 2 हासिल 1 आएगी, 8 6 14 1 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, हासिल 1 आएगी, और 2 1 352 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस व्यंजक को सरल करके बताना, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो a² - b² लिखा है, तो चाहे तो आप a² - b² का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर जो है a और b में से किसी को भी आप यहाँ पर 0 मान सकते हैं। a को 0 नहीं मानना है क्योंकि ऑप्शन में आपको यहाँ पर a दे रखा है, तो यहाँ पर जो है आप अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर c बराबर मान लीजिए मैंने 0 मान लिया, ठीक है। तो ऊपर क्या बन जाएगा, a² + b² का होल स्क्वायर बनेगा, और ये -a² - b² का होल स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पर बटे में जो है b² बचेगा। अब यहाँ पर अगर आप ऊपर देखेंगे तो इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, तो x + y का होल स्क्वायर -x - y का होल स्क्वायर दे रखा है। फॉर्मूला होता है 4 इंटू में xy, x की वैल्यू जो है a² और इंटू में y की वैल्यू b², और बटे में भी b² से b² कैंसिल, 4a² बच गया। इसमें देखिए a बराबर cot a + cos a और b बराबर आपको ये दे रखा है, तो यहाँ पर जो है इसका मान आपको कैलकुलेट करके बताना है। a बराबर जब आप यहाँ पर 90 डिग्री रखेंगे, इसकी वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे a की, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि a बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ पर भी अगर आप ये 90 डिग्री रखेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0, यानी कि b बराबर भी आपके पास 0। तो ये 0 और ये 0 माइनस, और ये -4 इंटू में अंडर रूट के अंदर ये 0 इंटू में 0, यानी कि ये भी 0 बना देगा, तो पूरा जो है ओवरऑल आंसर आपके पास 0 आएगा।
इसमें देखिए इसका तृतीय समानुपाती पूछना है, तो तृतीय समानुपाती सी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, तो वैल्यू पुट करेंगे तो 120 इंटू में 120 और बटे में 15, 15 8 120 होता है, यानी कि 12 8 96 960। हालांकि ये माइंड कैलकुलेशन से ही आप इसको कैलकुलेट कर सकते थे। एक नाव धारा के प्रतिकूल एक दूरी तय करने में 11 घंटे लेती है और धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में 5 घंटे लेती है। यदि स्थिर जल में नाव की चाल जो है ये है, तो धारा की चाल क्या होगी। नाव की चाल को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर जो है इसको भिन्न में लिखेंगे तो 9 दूनी का 18, 2 20 बटे 9। लेकिन यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में आपके पास पूछ रखी है, तो यहाँ पर इसको चेंज करेंगे तो ये 18 बटे 5 से गुणा करेंगे तो ये आपके पास जो है 9 दूनी का 18, 5 के 20, यानी कि किलोमीटर पर आवर में 8 किलोमीटर पर आवर आपके पास ये x बराबर आ जाएगा। धारा की चाल को y से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैलकुलेट करनी है। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो धारा के प्रतिकूल की बात हो रही है और प्रतिकूल चाल क्या हो जाती है x माइनस का y, और ये टाइम कितना लग रहा है 11 घंटे का। जब आप यहाँ पर चाल इंटू में समय करेंगे तो आपके पास दूरी आएगी, ठीक है, ये डिस्टेंस आ जाएगी। और समान दूरी जो है यहाँ पर अनुकूल दिशा में बात हो रही है, यानी कि x प्लस का y की स्पीड से 5 घंटे लेती है, यानी कि यहाँ पर इंटू में 5 करेंगे तो ये भी डिस्टेंस आएगी। और यहाँ पर समान दूरी की बात हो रही है, यानी कि डिस्टेंस आपके पास बराबर हो जाएगी। इसको सॉल्व कर देना है 11, और यहाँ पर देखिए x की वैल्यू अगर आप यहाँ पर 8 रखेंगे, x बराबर 8 कैलकुलेट कर लिया था और y बराबर पूछा गया था, तो यहाँ पर जो है 11 8 88 माइनस का 11y और ये 8 पंचे 40 प्लस 5y। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक साइड 48 बच जाएगा और ये 16y बराबर कितना आ जाएगा 48, यानी कि यहीं से आपको दिखाई पड़ गया कि y बराबर जो है 3 आएगा, यानी कि y बराबर 3 किलोमीटर पर आवर जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों साथ मिलकर इस पर 8 दिनों तक काम करते हैं तो काम का कितना अंश शेष रह जाएगा। ए जो है ये 24 दिन में और बी जो है ये 30 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपके पास 120 आएगा। ये इसकी एफिशिएंसी 5 यूनिट, इसकी एफिशिएंसी 4 यूनिट। दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 9 यूनिट का एफिशिएंसी से जो है 8 दिन तक काम करते हैं, तो यानी कि 72 यूनिट का काम आपके पास जो है ये टोटल हो जाएगा। जब आप इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पर जो है कितना काम शेष रह गया 48 यूनिट का काम शेष रह गया। 48 यूनिट का काम शेष रह गया कितने में से 120 में से, तो यहाँ पर 24 दूनी 48, 24 पंचे 20, यानी कि 2/5 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है एक वर्ग के क्षेत्रफल का आधा है। वर्ग का परिमाप ये दे रखा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि परिमाप की अगर बात करें तो 4 गुणा भुजा होता है और ये आपको दे रखा है, तो यहाँ पर a बराबर 4 चौके 16, 4 तिरका 12 आ जाएगा। और यहाँ पर जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल की अगर बात करें तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू में ऊंचाई, यानी कि बेस इंटू में हाइट। ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ये बराबर दे रखा है आपको वर्ग का क्षेत्र, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल का आधा है, तो यानी कि 43 इंटू में 43 करेंगे और बटे 2 कर देंगे। जब आप ऊपर 43 का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिका 9 और 4 त्रिका 12 दूनी 24 का 4 हो जाएगा, हासिल आएगी 2, 4 का स्क्वायर 16 और 2 18, यानी कि आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, बट्टे 2 करेंगे, 9 दूनी का 18, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8 पॉइंट, 5 दूनी का 10, ये आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सुखैन ने बिक्री के लिए कुछ खराब होने वाली वस्तुएं खरीदी, लेकिन उनमें से 15% वस्तुएं बेची नहीं जा सकी और खराब हो गई। हालांकि सुखैन बाकी वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचने में सफल रहा जिससे उसे 19% का कुल लाभ अर्जित करने में मदद मिली। सुखैन ने खराब न होने वाली प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर बेचा। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो 15% वस्तुएं बेची नहीं जा सकी। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 3/20, यानी कि 20 अगर टोटल वस्तुएं थी उसमें से 3 नहीं बेची जा सकी, यानी कि 17 वस्तुएं बेची जा सकी। तो 17 वस्तुओं का अगर कॉस्ट प्राइस की बात करें तो 17 CP हो जाएगा। और यहाँ पर मान लेते हैं कि उसने X% जो है बढ़ाकर उस वस्तु को बेचा, तो यहाँ पर 100% तो ये अपने आप में था, ठीक है। और यहाँ पर जो है X% से बढ़ाकर बेचा, तो 100 + X करेंगे और बटे में यहाँ पर 100 कर देंगे, ठीक है। ये आपके पास विक्रय मूल्य आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट की बात हो रही है और प्रॉफिट हम कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं। टोटल 20 वस्तुएं थी तो 20 CP जो है आपके पास ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा टोटल, और इस पर प्रॉफिट हो रहा है 19% का, तो 100% तो ये अपने आप में, और 19% ऐड करेंगे तो 119% इसका कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और ये विक्रय मूल्य होगा और ये दोनों विक्रय मूल्य आपस में बराबर होने चाहिए। तो ये CP से CP कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 17 × 7 = 119 हो जाएगा।
100 प्लस का x बराबर कितना आ जाएगा, 20 सत्ते 140 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है x बराबर 40%, यानी कि वस्तुएं जो है 40% बढ़ाकर बेची गई थी। यहाँ पर देखिए ये 2tan स्क्वायर a प्लस 4 कोस की पावर 4 a बराबर 3 है। तो ए का संभावित मान क्या है? अगर आप माइंड कैलकुलेशन कर पा रहे हैं तो आप इनको चेक करके देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर देखिए 45 डिग्री रखेंगे तो इसकी तो वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि 2 इंटू में 1 2 बनेगा। और प्लस में यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू जो है 45 डिग्री पर 1/√2 होती है, यानी कि पावर 4 करेंगे तो 1/4 और 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि 2 प्लस का 1 बनेगा और ये बराबर 3। तो 45 डिग्री जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 30 डिग्री जब आप यहाँ पर रखेंगे tan 30 डिग्री तो 1/√3 होगा। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। आप खुद कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है, ये कैलकुलेशन आपके लिए है। अदरवाइज यहाँ पर 60 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पर देखिए इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर √3 इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और √3 इसकी वैल्यू हो जाएगी तो स्क्वायर करेंगे तो 3 और 3 इंटू में 2 करेंगे तो ये 6 बनेगा, ठीक है। और 6 बनेगा तो यहाँ पर देखिए प्लस हो रहा है और कुछ ना कुछ इसमें प्लस हो रहा है, तो 6 से तो ज़्यादा ही आएगा और ये आपके पास 3 आना चाहिए, तो ये आपके पास जो है नहीं हो सकता। इसके अलावा 30 डिग्री पर भी आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित वार्षिक दर पर कुल 67,790 की धनराशि प्राप्त करने के लिए 9 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 25,400 का निवेश करता है। उपरोक्त धनराशि प्राप्त करने के लिए ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करके बतानी है। ये प्रिंसिपल दे रखा है, ये अमाउंट दे रखा है और ये टाइम दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है तो PRT डिवाइडेड बाय 100 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और इनटू में R रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम 9 वर्ष का बटे 100 करेंगे तो ये बराबर ब्याज आएगा। और ब्याज कितना होगा, अमाउंट में से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल, यानी कि 67,790 में से माइनस कर देंगे 25,400। तो ये डिफरेंस कितने का, यहाँ पर 0 9 3 2 4 इतना हमें ब्याज चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो है ये 42,390 का हमें ब्याज चाहिए। तो यहाँ पर जब इसको 9 से काटेंगे, यहाँ पर देखिए 2 0 से 2 0, 9 से इसको काटेंगे तो 9 चौके 36 और 6 बचा और 9 सत्ते 63 और फिर 9 एकम 9, यानी कि इतना हमें जो है ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और ये R बराबर आपके पास कैलकुलेट करेंगे तो ये इसमें भाग लगाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर जो है इसमें इस 254 का भाग लगाना पड़ेगा। हालांकि 2 से इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भाग तो फिर भी लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो है भाग लगा लेते हैं। 254 का एक बार जाएगा और यहाँ पर जो है 23 फल 11 में से 7 4 जाएगा 7 और यहाँ पर जो है 6 में से 5 जाएगा 1 और ये 2 बचेगा, ठीक है। और ये 0 उतारेंगे। अब यहाँ पर देखिए भाग सबसे बड़ी वैल्यू 8 दे रखी है, तो यानी कि 8 बार करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर 8 दूनी का 16, यानी कि 8 बार चला जाएगा तो 8 चौके 32 और ये 43 और हासिल 4, 8 दूनी का 16 4 20, 8 बचेगा। और यहाँ पर 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा और यहाँ पर जो है ये 1 बच जाएगा और उतारेंगे 0। अब यहाँ पर देखिए 8 बार चला गया, ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अब पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर जो है 0 उतार लिया, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये आपके पास या तो 5 बार जाएगा या फिर 4 बार जाएगा। 5 बार करके देखते हैं, यानी कि 5 दूनी का 10, यानी कि 1000 के समथिंग आएगा। तो इसको करके देख लेते हैं। 5 चौके 20 हासिल 2 और यहाँ पर जो है 5 पंजे 25 2 27 और यहाँ पर हासिल 2 5 दूनी का 10। ये 5 बार चला गया। जैसे ही 5 बार चला गया आपके पास ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए 4.9 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 144 डिग्री केंद्रीय कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का परिमाप क्या होगा। यानी कि त्रिज्य खंड के परिमाप की बात हो रही है, तो त्रिज्य खंड कुछ इस तरह से होता है। यानी कि इसमें ये जो त्रिज्या है R, ये 2 बार काउंट होगी और ये चाप की लंबाई भी इसमें ऐड होगी, तब जाके आपके पास परिमाप आएगा। यानी कि 2 गुणा त्रिज्या कर देते हैं, त्रिज्या आपके पास 4.9 है और प्लस में यहाँ पर फॉर्मूला मैंने आपको बताया चाप की लंबाई का, तो यानी कि θ/360 यानी कि 144/360 इंटू में 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में R की वैल्यू 4.9, तो पॉइंट हटाएंगे बट्टे में 10 और 7 सत्ते 49 आ जाएगा। और 36 से ये 4 बार कटेगा, 36 से ये 10 बार कटेगा। इसके अलावा यहाँ पर 22 सत्ते 154 हो जाएगा। 154 का 2 गुना करेंगे तो ये आपके पास 308 हो जाएगा, ठीक। और 308 में अगर आप यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये आपके पास 8 चौके 32 और 4 तिरका 12, यानी कि 12 32 आ जाएगा। ये 2 गुना करेंगे तो ये 9.8 बनेगा और यहाँ पर जो है प्लस बटे में 100 भी है यहाँ पर, तो 12.32 इसमें ऐड करेंगे तो ये 0 लगा लीजिए, यानी कि यहाँ पर जो है 2 आ जाएगा
और 8 3 11 का एक आ जाएगा, हासिल आएगी एक, 21 और एक 22, यानी कि 22.12 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे 25 के 25 क्वेश्चन। और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।